Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Dr. Rana Ahmed. Most new pharmacies don't fail just because of the sale. They fail because of these mistakes. So today in this video, I'm going to highlight some of the important uh, points that can cause the failure of the pharmacy. So in this video, I'm going to tell you the few points which the new owners should have kept in mind before building a new pharmacy. So first one is that overstocking in the beginning. New owners thinks that new owner ये समझता है कि ज़्यादा स्टॉक इज इक्वल टू ज़्यादा सेल, बट इस तरह नहीं होता. देखें, डेफिनेटली स्टॉक ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन न्यू ओनर्स क्या करते हैं, ज़्यादा स्टॉक रख लेते हैं, जिसकी वजह से एट द एंड वो आइटम्स भी मंगवा लेते हैं जो कि डेड होती हैं, जो कि चलने वाली नहीं होती. ठीक है, उसमें उसका लॉस हो जाता है. देखिए, सबसे पहले ज़्यादा रियलिटी क्या होती है इसमें, एक्सपायरी लॉस आपकी निकल लेती है. इसमें आपका कैश ब्लॉकेज हो जाता है. आपने करोड़ रुपये लगाया, आपका सारा करोड़ रुपये लग गया ऑन द डेड स्टॉक. ठीक है, डेड इन्वेंट्री हो जाती है, जिससे आपका कैश फ्लो रुक जाता है. ठीक है, स्टार्ट विद फास्ट मूविंग आइटम प्लस असेंशियल मेडिसिन ओनली. आपने सबसे पहले 1 करोड़ रुपये लगा रहे हैं, सबसे पहले वो मेडिसिन रखनी हैं जो कि मोस्ट रनिंग मेडिसिन हैं. जैसे जैसे लॉट ऑफ मेडिसिन हैं जो मोस्ट रनिंग है OTC में, ब्लड प्रेशर की, सिर्फ वो रखनी है आपने स्टार्टिंग में. दैन विद द पैसेज ऑफ टाइम डिमांडिंग बढ़ती जाएगी आपकी, आपने वो मेडिसिन रखती जानी है, कस्टमर आपके साथ कनेक्ट होता रहेगा, आपको ईजीनेस हो जाएगी. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादा अगर आप लोग न्यू फार्मेसी बना रहे हैं तो ज़्यादा स्टॉक जो है वो नहीं रखना. डेड स्टॉक है कि सारी ही आइटम्स मंगवा लेनी, ये भी मंगवा नहीं. जो उस एरिया में रनिंग में है, आस्क योर सप्लायर्स, आस्क योर डिस्ट्रीब्यूटर्स कि इस एरिया में कौन सी डिमांडिंग में वो प्रोडक्ट्स आप रखें, इंस्टेड ऑफ सारी प्रोडक्ट्स मंगवाएं और ये चीज़ें. ठीक है, तो ये एक कॉमन सेंस हमें, आई होप ये सब फॉलो करते होंगे, ऐसा कोई नहीं है. दूसरा जो रीज़न है वो है क्रेडिट का. देखिए, क्रेडिट इज़ द साइलेंट किलर. ठीक है, क्रेडिट में आपने ये, इट सीम्स लाइक भाईजान बाद में देना, इट सीम्स लाइक वेरी फ्रेंडली, बट थिंग इज़ दैट इट किल्स प्रॉफिट. तो सबसे पहले आपने जो है वो मेक श्योर करना है कि आपकी जो क्रेडिट है वो आपने इसका रिकॉर्ड, अगर किसी को दे भी रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखें, सारी चीज़ों का मेंटेन रखें, क्योंकि अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो आप से रिकवर करने में मसला आएगा और ऑलमोस्ट आपका कस्टमर भी आपके हाथ से जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि आप कस्टमर की जो क्रेडिट है वो क्रेडिट मत ही करें. ठीक है, और ये चीज़ है. तीसरा चीज़ है कि एक्सपायरी इग्नोर करना. एक्सपायरी जो है कभी कभी चेक करना, कभी कभी आ जाना, कभी चेक देख लेना नहीं. एक्सपायरी आप हर वीक, हर 2 वीक्स के बाद हर एक्सपायरी आप निकाल लें. इवन थ्रो आप 1 महीने बाद जो है ना, मेरा टारगेट हर महीने बाद आपने एक्सपायरी निकालनी है अगले 6 माह की. अगले जो उस सेम मंथ में एक्सपायर हो रही हैं उसको लैदा कर दें. जो जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का आपका उनके रूल्स हैं वो आपने उस तरह अपने फॉलो करनी है. हर माह को आप हर माह अपने एक्सपायरी लाजमी चेक करनी है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि एक्सपायरी ही इज़ द मेन प्रॉफिट. देखिए, आपका डेड स्टॉक आपने मंगवा लिया है, अब ना वो डेड स्टॉक एक्सपायर में निकल गया तो वो तो आपके पैसे वेस्टेज है. तो यू हैव टू चेक दैट. तो मेक श्योर करें जो एक्सपायरी है उससे हर महीने, हर 2 हफ्ते बाद जो न्यू फार्मेसीज ओनर है वो चेक करें बाकायदा. बेशक आपने न्यू फार्मेसी बनाई है, आपको पता है, बट इट हेल्प यू टू बिल्ड अ हैबिट ऑफ चेकिंग द न्यू एक्सपायरी. आप कहेंगे नहीं कर लेंगे, अभी 3 महीने पड़े हैं, 4 महीने पड़े हैं. नो, एवरी मंथ आप चेक करें ताकि आपकी एक्सपायरी ना निकले. ठीक है, चौथा पॉइंट है पुअर स्टाफ हायरिंग एंड ट्रेनिंग. देखिए, आपका पुअर स्टाफ जो होता है ना, मेन चीज़ है वो आपके कस्टमर्स के जो दरमियान कनेक्शन होता है वो ख़राब करता है. कोई मेडिसिन गलत दे दी जिसकी वजह से कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब हो गया, कस्टमर को मिस गाइड कर दिया, कस्टमर ने मेडिसिन खाई, उसको एलर्जी हो गई, मसला हो गया, उससे आपका ट्रस्ट रून हो जाएगा. ठीक है, तो मेक श्योर करें स्टाफ हो, क्वालिफाइड हो, जिसे हर चीज़ का पता हो, सिस्टम्स का पता हो, मेन चीज़ सिस्टम से यूज़ करना आता हो. ठीक है, उससे आपको मेडिसिन डिस्पेंस करने में कोई भी इशू ना आता हो, तो वो आपने वाला स्टाफ रखना है, फुल क्वालिफाइड स्टाफ. ठीक है, कुछ चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पॉइंट. मैं जो हर फार्मासिस्ट को, हर न्यू फार्मासिस्ट ओनर को ये बार बार कहूँगा, मेक श्योर दैट टू चूज़ द लोकेशन वाइसली. मेक श्योर करें जब भी आप न्यू फार्मेसी बनाएं उसकी जो लोकेशन है वो आप बेहतरीन लोकेशन हो, जिसका फ्रंट फुल बड़ा हो, जिसका लोकेशन सबसे बेस्ट हो. लोकेशन इज़ द मेन प्रॉफिट in the business. If you have a good location, you are the king. If you don't have a good location, then it takes a long time to build the customer
اور دین پھر آپ کی فارمیسی رن ہوگی. مے بی الٹیمیٹلی ہیو ٹو کلوز دا فارمیسی. فرسٹ آف آل کلینکس نیر ہونے چاہیے, ریزیڈینشیل ایریا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کمپٹیشن ہیوی نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, فٹ فال جو ہے وہاں پہ زیادہ ہو, زیادہ کسٹمر آ جا رہے ہوں, جیسے مارکیٹ ہے, کمپٹیشن بھی منیمم سا ہو, تو یہ میک شیور کرنا آپ نے کرنا ہے. کمپیٹنگ اونلی آن ڈسکاؤنٹ. دیکھیں کمپٹیشن اگر آپ ڈسکاؤنٹ دیں گے نا, یو ول ناٹ بلڈ لوئلٹی ود دا کسٹمر. اف یو گیونگ دا میڈیسن آن دا ڈسکاؤنٹ, دا کسٹمر ڈیفینیٹلی ول کم ٹو یو, ٹھیک ہے. اف یو ناٹ گیونگ اے ڈسکاؤنٹ, کسٹمر ول گو ٹو اندر فارمیسی. تو میک شیور کریں آپ بلڈ کسٹمر based on that loyalty, based on your customer service, based on your authenticity, based on your good behavior. آپ اس طرح کسٹمرس بنائیں, ٹھیک ہے, گائڈ کریں, نیچے گائیڈنس دیں. تو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم ڈسکاؤنٹ میں بن جائیں گے کسٹمر, تو آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس گوئنگ ٹو بی ورک. تو لاسٹ پوائنٹ میں اس میں شیئر کرتا جاؤں گا. موسٹ فارمیسی نیو فارمیسی اونر تھنک دیٹ کہ مارکیٹنگ میٹر نہیں کرتی, ٹھیک ہے. مارکیٹنگ سب سے میٹر کرتی ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو ان پاکستان جتنی بھی فارمیسیز ہیں کوئی بھی مارکیٹنگ میں فوکس نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. تو آئی ایم گیونگ یو دا آئیڈیا کہ آپ مارکیٹنگ پہ فوکس کریں. مارکیٹنگ از دا مین کنگ, ٹھیک ہے. مارکیٹنگ کریں, اس کی بائی بورڈس وغیرہ لگائیں, اتنا ویزیبلٹی کریں, پورے ایریا میں مارکیٹنگ چلائیں, ساری چیزیں چلائیں, تاکہ آپ کی کسٹمر کی جو ہے وہ سروس اچھی ہو, کسٹمر بلڈ ٹرسٹ بنے آپ کا. تو یہ کچھ پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. سو آئی ہوپ یہ پوائنٹس لگتے تو بہت فضول سے ہیں, لیکن دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس دیٹ آئی ہیو مینشن ٹوڈے ود مائی ایکسپیرینس. تو جو میں نے لاسٹ پوائنٹ بتایا لوکیشن کا, وہ میک شیور کرنا ہے اپنے. If you need any guidance, I'm here for your help. I hope this video is helpful for you, and see you in the next video.